येलो फीवर, येलो फीवर को हिमोरेजिक फीवर भी बोला जाता है। हिमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। इसमें नेक्स्ट स्टेज में ब्लीडिंग होती है, ठीक है, वो आगे हम क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ लेंगे, तो इसीलिए इसको हिमोरेजिक फीवर भी बोला जाता है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक वायरस है, आरएनए वायरस है, उसकी फैमिली क्या है, फ्लैविविरिडी, ठीक है। ट्रांसमिशन इसका मॉस्किटो एड्स एजिप्टी के द्वारा होता है। मॉन्की टू ह्यूमन से कहते फैला है, ह्यूमन टू ह्यूमन बाय मॉस्किटो ये ट्रांसमिट होता है। रिस्क क्या है इसका, ट्रैवल टू एंडेमिक एरिया, एंडेमिक एरिया ये अफ्रीका और अमेरिका में ये इसके एंडेमिक एरिया है। पैथोजेनेसिस क्या है, वायरल पार्टिकल है जो जब हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं डेंड्राइट सेल में, ठीक है, जो न्यूरॉन के डेंड्राइटिक सेल होते हैं वहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो जाते हैं, फिर आगे वो लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स में मतलब और ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। और जब वायरस है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको वायरेनिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में ये आगे चल के लिवर डैमेज करता है, ठीक है, जिनोफिलिक डीग्रेनुलेशन कर देता है और कॉन्सिलमेंट बॉडीज़ बना देता है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियर क्रोमेटिन को और ज़्यादा कंडेंस्ड कर देता है। ये इसकी पैथोजेनेसिस है। लेट स्टेज ऑफ डिजीज़ में क्या करता है, ये सर्कुलेटरी शॉक तक कर देता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पीरियड ऑफ इन्फेक्शन, पीरियड ऑफ इन्फेक्शन में क्या आएगा, फीवर, मलेज, मायल्जिया, मसल पेन, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मतलब लाइट सेंसिटिविटी, ठीक है, आइज़ में लाइट सेंसिटिविटी लगेगी, नोजिया, वॉमिट, एपिगैस्ट्रिक पेन रहता है इसका, ठीक है, रेडेंड कंजक्टाइवा, रेड आइज रहती हैं, म्यूकोजल मेम्ब्रेन भी रेड रहती है इसमें, लंबोसैक्रल पेन इसमें रहता है, लोअर बैक पेन इसमें रहता है। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। मेन मतलब पेशेंट आए तो ऐसे पहचानने में। उसके बाद होता है पीरियड ऑफ रिमिशन, रिमिशन ऑफ अबव सिम्टम्स स्पेशली फीवर। उसके बाद थर्ड है पीरियड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ये सीवियर होता है। रिटर्न ऑफ फीवर, फीवर का दोबारा से आ जाना, पहले तो रिमिशन हो गया था अब उसका दोबारा से आ जाना थर्ड और सिक्स्थ डे, ठीक है, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स आ गए। इसके अलावा जब ये फीवर मतलब सीवियर कंडीशन में पहुंच गया, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेपेटिक डिसफंक्शन होता है, इसमें जॉन्डिस हो जाता है, AST लेवल से एक्सीड ज़्यादा हो जाते हैं ALT लेवल से लिवर में, रीनल फेलियर हो जाता है, ओलिगोयूरिया, कम यूरिन आना, एन्यूरिया, यूरिन का बिल्कुल ना आना, हिमरेज की कंडीशन इसमें पहुंच जाती है। हिमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग, जिसकी वजह से हिमेटेमेसिस, ठीक है, वमिट में ब्लड का आना, मेलिना, स्किन पे हिमेटयूरिया, एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीड हो गया, पटैचे, क्योमोसिस, ये साइंस ये स्किन में दिखाई देती है ब्लीडिंग, ठीक है, स्किन में ब्लीडिंग दिखाई देना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कम हो जाना थ्रोम्बोसाइट्स का, मायोकार्डियल इंजरी, ठीक है, शॉक तक इसमें पहुंच जाता है। क्योंकि ये वायरल है तो इसमें PCR ही मेन है, ठीक है, PCR, सीरोलॉजी एलिजा करवा सकते हैं। और इसमें ट्रीटमेंट में नो इफ़ेक्टिव एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पर फिर भी हम ट्रीटमेंट तो करते हैं। तो किसके लिए, टू एम टू असिस्ट इम्यून सिस्टम, ताकि इम्यून सिस्टम सही से काम करे, एंड टू रिलीव द सिम्टम्स जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन थेरेपी प्रिवेंट की जाती है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है और प्रिवेंट किया जाता है कि हाइपोटेंशन और हाइपोग्लिसीमिया ना हो पेशेंट को, और उसकी जो ब्लीडिंग है उसको ट्रीट किया जाता है, न्यूट्रिशन सही रखी जाती है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम अब इसका, ठीक है, इसकी लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन दी जा सकती है। मतलब जब जिसे एंडेमिक एरिया में अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो उसको ये वैक्सीन दी जा सकती है। अगर 5 मिनट की ये क्विक सीरीज़ जो डिज़ीज़ की क्विक सीरीज़ है, क्विक रिवीजन है, आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।